आज सासाराम अदालत ने एक इंस्पेक्टर को 5,000 रुपया और 1 घंटा तक कोर्ट में खड़ा रहने के लिए दिए आदेश। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के रोहतास जिले के सासाराम कोर्ट में, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक इंस्पेक्टर को अदालत ने सजा सुनाई, 5,000 रुपए का अर्थदंड। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों कोर्ट में इतना सख्त कदम उठाना पड़ा और इन फैसले का क्या असर पड़ा सिस्टम पर। मामला जुड़ा है रोहतास जिला के सासाराम में स्थित अदालत है, जहां सब जज 5 अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस केस के घटना में पटना आईटी सेल के इंस्पेक्टर संतोष कुमार वर्मा को अभियोजन साक्षी के रूप में पेश होना था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वे निर्धारित तारीख पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए। यह सिर्फ एक सामान्य पुलिस अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना। अब जरा सोचिए कोर्ट की कार्यवाही को। इस मामले में कुल 5 अभियुक्त हैं, जिसके तरफ से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया है। एक गवाह को हाजिरी भी दी गई। अभियोजन साक्षी संख्या 8 संतोष कुमार वर्मा का परीक्षण और प्रति परीक्षण किया गया। इसके साथ ही धारा 65B का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया गया। 65वीं धारा क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अदालत में वैध मानने का प्रावधान, यानी इस केस में डिजिटल सबूत भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दर्शकों, अभियोजन साक्षी संख्या 10 के रूप में भी संतोष कुमार वर्मा का नाम सामने आया है। उनका परीक्षण और प्रति परीक्षण पूरा किया गया। इस दौरान मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज कोर्ट ने प्रस्तुत किए हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, जब्ती सूची, हस्ताक्षर पर लिखावट की पहचान। संतोष कुमार वर्मा के हस्ताक्षर पर एक्सपिट IT 5 के रूप में चिन्हित किया गया है। वही पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर एग्जिबिट IT 1/3 के रूप में दर्ज हुए हैं और अन्य दस्तावेजों पर भी संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया। लेकिन इन पूरी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या संतोष कुमार वर्मा ने इस केस की जांच में कोई भूमिका निभाई थी? अभियोजक पक्ष ने अदालत में साफ कहा, इनके द्वारा केस में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया, फिर भी गवाही में इनका नाम शामिल किया गया है। यानी जिस अधिकारी ने जांच ही नहीं की, उसे गवाह बना दिया गया। दर्शकों, अभियोजन के मौखिक निवेदन पर संतोष कुमार वर्मा को गवाही से मुक्त कर दिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दर्शकों, अब आता है इस पूरे मामले का अहम मोड़। दिनांक 2 अप्रैल 2026 को उस दिन अदालत ने एक सख्त आदेश दिया था कि संतोष कुमार वर्मा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और घोर लापरवाही बरती है। इसके चलते अदालत ने आदेश दिया था कि विभागीय कार्रवाई हो और 5,000 रुपया वेतन में कटौती की जाए। 17 अप्रैल 2026 को जब मामला फिर कोर्ट में आया तो संतोष कुमार वर्मा की अदालत में उपस्थित हुए और उन्हें एक आवेदन दाखिल किए और न्यायालय में सामने अपनी बात रखी। दर्शकों, उन्होंने क्या कहा, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की, मैं बीमार था इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। मैं अपनी गलती मानता हूं और 5,000 रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं और अगर कोर्ट में कोई भी सजा भी दे तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। अब अदालत के सामने सवाल था, क्या इस अधिकारी को सख्त सजा दी जाए या उसके निवेदन को स्वीकार किया जाए? और फिर जज अनिल कुमार की अदालत ने एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। आदेश दिया गया कि 5,000 रुपए का अर्थदंड और 1 घंटा कोर्ट में खड़े रहने की सजा, यानी अदालत में सख्ती भी दिखाई और इंसानियत भी। ना सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि अनुशासन का संदेश भी दिया। इसके बाद संतोष कुमार वर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतास में 5,000 रुपया जमा किया। रसीद संख्या 1875 दिनांक 17 अप्रैल 2026 और उसकी मूल प्रति कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसे रिकॉर्ड के शामिल में कर लिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कार्यालय आदेश के प्रति पुलिस अधीक्षक रोहतास को भी भेज दिया ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अब सवाल उठता है, क्या यह फैसला एक मिसाल बनेगा या इससे सरकारी अधिकारियों में जिम्मेदारी बढ़ेगी? कानून विशेषज्ञों को माने तो DKVT न्यूज के माने तो दर्शकों, अदालत का यह फैसला साफ संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो क्यों न हो। अगर कोर्ट के आदेश को अनदेखी होगी तो कार्रवाई तय है।
यानी वही स्थानीय लोग की मानना है कि ऐसे में सिस्टम में सुधार लाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं अगर वाकई बीमारी थी तो अदालत का नरम रुख सही है। दर्शकों, कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की सजा का नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। कोर्ट का आदेश मजाक नहीं होता और लापरवाही का कीमत चुकानी पड़ती है। तो यह पूरी रिपोर्ट रोहतास के सासाराम कोर्ट से। आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में? क्या सजा सही है और सख्त होनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क विहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।